Hello everyone. You are invited once again at Saint Kabir Coaching. Today we are going to discuss about past perfect continuous. Past perfect continuous. Perfect means complete. Perfect means complete. पूर्ण यानी इसमें कॉम्बिनेशन है परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। मतलब है तो ये कंटिन्यूस ही, केवल इसमें टाइम मेंशन हो रहा है। Perfection in the sense we include a particular time. It may be particular time duration or point of time. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमने पढ़ा था, इन द सेम वे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सुबह से बरसात हो रही थी, रात को 2 बजे से कुत्ते भौंक रहे थे, हम बहुत देर से रेगिस्तान में भटक रहे थे, यात्री सुबह 5 बजे से रेलवे स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहे थे। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स कंटिन्यूस एक्शन टुगेदर टाइम इन पास्ट। कंटिन्यूस एक्शन है लेकिन साथ में टाइम है। जैसे मैंने वाक्य बोला, जैसे मैं वाक्य बोलूँ, मैं 2 घंटे से फूल चुन रहा था। मैं 2 घंटे से बगीचे में फूल चुन रहा था। मैं 2 घंटे से बगीचे में सुंदर फूल चुन रहा था। कैसा भी वाक्य हम सजा सकते हैं, हमारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। आई हैड बीन प्लकिंग ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द ऑर्चर्ड फॉर 2 hours। इस तरीके से फार्मूला वही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। टाइम इंक्लूड करके कंटिन्यूस का वाक्य बोल दो, वही बात है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में हम समझते ही हैं कि नेगेटिव इंटरोगेटिव में नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये हैड और बीन इन दोनों के बीच में नोट प्लेस करना है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव में केवल हैड को उठा के पहले रखना है। यहाँ पे बन गया। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब प्रीपोजिशन यूज हो रहा है इसमें सिंस और फॉर। अब सिंस और फॉर का प्रयोग हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सीखा, वो का वो प्रीपोजिशन इसमें लग रहा है। सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, फिर से बोल देता हूँ। यूज ऑफ सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट होना चाहिए फिक्स टाइम। सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये तीनों समय फिक्स होते हैं। उसके बाद कोई भी दिन का नाम आ जाए, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, कोई भी डेट आ जाए, 4 जनवरी, 15 मार्च, 6 अप्रैल, कोई भी समय आ जाए घड़ी के हिसाब से, 5 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से, 3:30 बजे से, कोई भी सन आ जाए,
2005 से, 2025 से, 1919 से, इस तरह का टाइम अगर आता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। समय का पीरियड होता है, नहीं अवधि होती है, उसमें फोर लगता है। 50 वर्षों से, कौन से 50 वर्ष, फिक्स नहीं है। कई महीनों से, 5 घंटे से, थोड़ी देर से, बहुत देर से, इस तरह का टाइम यूज़ होगा तो हम फोर का प्रयोग कर देंगे। आई बात समझ में? जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, अब सहायक क्रिया इसमें हैड भी नहीं है तो सबके साथ हैड भी नहीं लगेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कोई भी हो, सिंगुलर प्लूरल, सबके साथ हैड भी नहीं लगाना। सेंटेंस बनाने का फार्मूला वही है जो अब तक चलता आ रहा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे हम 2 दिन से पत्थर तोड़ रहे थे, 2 दिन से, कौन से 2 दिन, फिक्स नहीं है। वी सब्जेक्ट आ गया, सहायक क्रिया हैड बीन, वी हैड बीन, मेन वर्ब ब्रेकिंग स्टोन्स फॉर 2 days, वी हैड बीन ब्रेकिंग स्टोन्स फॉर 2 days। नेगेटिव में वी हैड नॉट बीन ब्रेकिंग स्टोन्स फॉर 2 days। इंट्रोगेटिव में हैड वी बीन ब्रेकिंग स्टोन्स फॉर 2 days, हैड वी नॉट बीन ब्रेकिंग स्टोन्स फॉर 2 days। मजदूर सुबह से पत्थर उठा रहे थे, द लेबरर्स, द लेबरर्स हैड बीन। अब देखो, उठाने के लिए 2 वर्ड आता है, एक तो पिकअप और एक आता है लिफ्ट अप। पिकअप आता है हल्की वस्तु के लिए और लिफ्ट आता है भारी वस्तु के लिए। पेन उठाओ, पिकअप द पेन, किताब उठाओ, पिकअप द बुक। अब मैं बोलूँ कि ये टेबल उठाओ, अब टेबल भारी है तो उसके लिए आएगा लिफ्ट अप। तो लेबरर्स हैड बीन लिफ्टिंग अप, laborers had been lifting up the blocks of stones, the boulders of stones। इस तरीके से आई बात समझ में? और भी हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बना लो। जैसे मैं और मेरे साथी, मैं और मेरे साथी कई दिनों से रोजगार की तलाश में थे। मैं और मेरे साथी कई दिनों से रोजगार की तलाश में थे, तो खुद क्लियर कर लो इसको। रोजगार की तलाश में थे मतलब रोजगार की तलाश कर रहे थे। मैं और मेरे साथी कई दिनों से रोजगार की तलाश कर रहे थे। आई एंड माई फ्रेंड्स, आई एंड माई फ्रेंड्स, डबल सब्जेक्ट हो गया। सहायक क्रिया तो एक ही है हमारे पास, कोई सी लगानी है, कोई सा सब्जेक्ट तो एक ही लगानी है, हैड बीन। आई एंड माई फ्रेंड्स हैड बीन। अब रोजगार के लिए क्या यूज़ करें, सर्च। अब सर्च का प्रयोग तब करते हैं जैसे कमरे में रुमाल ढूंढ रहे हैं,
या कोई किताब ढूंढ रहे हैं, चाबी ढूंढ रहे हैं तो सर्च आएगा। रोजगार के लिए सर्च नहीं आता, लुक फॉर, वी हैड बीन लुकिंग फॉर जॉब। कब से? कई दिनों से, फिक्स नहीं कितने दिन। फॉर सेवरल डेज। अब यहाँ क्लियर नहीं हो सेवरल, तो यहाँ मैनी डेज लिख सकते हैं। नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, कुछ भी लिख सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। नेगेटिव में हैड और बीन दोनों के बीच में नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव में हेड पहले लगाना। समझ गए? जैसे सुबह से पक्षी चहचहा रहे थे। सुबह से पक्षी चहचहा रहे थे, फिक्स टाइम आ गया। द बर्ड्स हैड बीन चिरपिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में हेड और बीन के बीच नोट लगा। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे लोग 2 घंटे से सड़क पर क्या कर रहे थे? झाड़ू लगा रहे थे। द पीपल हैड बीन स्वीपिंग, ब्रूमिंग ऑन रोड। फॉर 2 hours। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते। सब्जेक्ट कोई भी प्लेस कर दो और लिखते चले जाओ। आगे बात समझ में? जैसे बच्चे सुबह से मैदान में क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। बच्चे सुबह से मैदान में खेल रहे थे। बच्चे सुबह से मैदान में खेल रहे थे। द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग in the ground since morning। समझ गए? इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन कंप्लीटेड। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। वैसे मैंने टेंस 2 ही बताए, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर है, अब फ्यूचर क्या है?
फ्यूचर भी प्रेजेंट टेंस ही है, क्योंकि इसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। ठीक है, टिल देन हैव अ गुड डे।